नमस्कार। आज हम एक विशेष चर्चा को लेकर स्टूडियो में मौजूद हैं। इस तरीके के प्रोग्राम अक्सर हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच लाते रहते हैं। इसमें विशेष उन मुद्दों पर चर्चा होती है जो आम जन से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। आज की जो हमारी चर्चा है वो है हाल ही में सुर्खियों में रही वो खबर है जिसमें मेडिकल बायो वेस्ट जो कई टनों में अलवर के अम्बेडकर नगर में एक कबाड़ी की दुकान पर मिलता है। बड़ा चिंतनीय विषय है क्योंकि एक संक्रमण जो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है आम जन को, उसे लेकर हमारे साथ आज स्टूडियो में इस विषय को लेकर चर्चा के लिए मौजूद हैं एडवोकेट परवीन मित्तल जी। मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। साथ में हमारे साथ में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रमन सैनी हैं जो पूर्व पार्षद भी हैं। एडवोकेट जितेंद्र शर्मा हैं जो भाजपा से भी जुड़े हुए हैं और एक अधिवक्ता भी हैं। इस विषय पे आज चर्चा करने के लिए सबसे पहले जो एक मुद्दा है, क्योंकि संक्रमण से जुड़ा हुआ मामला है, नेग्लिजेंसी का मामला है। अलवर के अम्बेडकर नगर में एक कबाड़ी की दुकान पर कई टनों में ये अपशिष्ट मिलता है। चिंता इसलिए है कि आखिर वो अपशिष्ट आया कहां से, क्योंकि इसके लिए एक अलग से ठेका निर्धारित किया हुआ है जिसके तहत सभी अस्पतालों से इस तरीके का जो बायोमेडिकल वेस्ट अपशिष्ट होता है उसे उठाने की जिम्मेदारी उसकी होती है और वैज्ञानिक तरीके से उसके निस्तारण की भी उसकी जिम्मेदारी होती है। अब ये जो अपशिष्ट वहां पर मिला है उसके अब जो विभागीय अधिकारी हैं वो एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं। दरअसल निगम अधिकारियों का यह कहना है कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और इसमें जो सीएमएचओ विभाग है उनका यह कहना है कि इसकी निगरानी जो रखते हैं वो हम नहीं रखते हैं। हम सिर्फ जो एक अस्पतालों को लाइसेंस देता है हम उन्हीं को रिन्यूअल करते हैं जिनके पास में ये सारे लाइसेंस होते हैं। कुछ पोल्यूशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो ये सब जो विभाग हैं वो संबंधित जो ये कहें नेग्लिजेंसी कहें उस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है, तय होनी चाहिए, क्योंकि संक्रमण अगर फैलता है तो कई लोगों की जान जा सकती है। इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए सबसे पहले मैं जो अलवर शहर के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रमन सैनी जी, यह जो मामला आपने देखा होगा, इस मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि क्या लगता है इसे पूरे प्रकरण में कहां लापरवाही रही। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद, आपने जो इस अलवर शहर के इतने गंभीर मुद्दे पर आपने चर्चा के लिए हम लोगों को बुलाया। देखिए, ये मामला केवल एक कचरा परिवहन से रिलेटेड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है, क्योंकि जिस तरह का बायोमेडिकल वेस्ट कचरा है जिसमें सिरिंज है और उपयोग की हुई से आपके के नाम से मेडिकल्स हैं, उन लोगों को सीधा कचरा निस्तारण बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट में जाना चाहिए। वो कबाड़ के गोदाम पर कैसे गया, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, क्योंकि जो जिस तरह का ये गया है वहां कचरा, आज आप देखिएगा कि इससे आज इन लोगों ने तो इस अलवर शहर की आधी से ज्यादा आबादी को कोरोना जैसी महामारी से संक्रमित करने का पूरी तैयारी कर ली थी। कहीं ना कहीं एक चैन टूटी है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही हुई है कि किस तरह से। देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016 जो बाद में समय समय पर जिनमें संशोधन हुआ था, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि इस तरह का कचरे का बिल्कुल सुरक्षित संग्रहण हो, सुरक्षित उसका पत्थरीकरण हो और सुरक्षित उसका परिवहन हो और उसके बाद उसको बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट में ले जाकर सुरक्षित ले जाकर वहां उसका एक वैज्ञानिक तरीके से विशेषज्ञों की मौजूदगी में उसका निस्तारण किया जाए। लेकिन विडंबना है कि इस तरह का कचरा शहर के एक कबाड़ के गोदाम में मिलना और जिम्मेदारों को पता तक नहीं लगना, एक बहुत बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है। जी बिल्कुल, इसी विषय पर हम बात करना चाहेंगे। जो भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, जितेंद्र शर्मा एडवोकेट भी हैं, हम इन पे बात करना चाहेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर क्या जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, किसकी आपको लापरवाही नजर आती है और आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जितेंद्र जी, देखिए, जिस प्रकार आज मैं यदि अपना स्वयं का हॉस्पिटल चला रहा हूँ, बड़ा व्यवसाय बिजनेस कर रहा हूँ, आपकी लाइबिलिटी ड्यूटी बनती है कि आपको ऑलरेडी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा नॉर्म्स बने पड़े, प्रत्येक हॉस्पिटल के अंदर वो नॉर्म्स लगे पड़े और जो हॉस्पिटल वाला है जो इस तरह की कार्रवाई, जिन्होंने नेग्लिजेंसी, लापरवाही, आम जन के जीवन से खिलवाड़ करने का काम किया है, उन लोगों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। सीएचएमओ साहब, माननीय जिला कलेक्टर महोदय, बाकायदे एनवायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड 1986 के अंदर एक तरीके से हमारा एक्ट बन गया था। उस एक्ट के अंदर था, यदि इस तरह की नेग्लिजेंसियां कोई भी
करता है, कोई जिसकी हॉस्पिटल चल रहे हैं, वो जैसे सिरिंज यूजली, आज डिस्पोजल की नलियां यूजली, ब्लड से संबंधित वो ही सामग्रियां, निडिल हुई, इन सब चीजों को संबंधित जिसके पास इस तरह का काम है, जिसको इस तरह के ठेके मिले पड़े हैं, जो डिस्ट्रॉय करने का काम है, इस तरह की जो वेस्टेज बायोमेट्रिक जितनी भी यूज आने वाली चीजें हैं जिनका उपयोग हो जाता है, उनको समाप्त करने का काम है, उन्हीं लोगों को उनको उठा के देनी चाहिए। यदि किसी ने उन सब चीजों को संबंधित जो नगर निगम की टीपर चलते हैं उन टीपरों में डाला है तो बहुत बड़ा अपराध है। उस अपराध के लिए बाकायदे कानून के द्वारा 5 साल की सजा का भी प्रावधान है। यदि ऐसा किया है तो प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उनके ऊपर जुर्माना। जितेंद्र जी, बात यह है कि आप समर्थन कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए जो लापरवाह हैं। अब जिम्मेदारी किसकी तय होगी? आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, इस समय सरकार भी आप लोगों की है, ऐसे में क्या जिम्मेदारी आप तय कर रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी आप मान करके चल रहे हैं? कार्यवाही किस पर होगी? देखिए, नो डाउट सरकार का काम है आम जनता को सुविधाएं देना, आम जनता को जागरूक करना अपने कर्तव्य के प्रति, परंतु ये लापरवाही, नेग्लिजेंसी, आदमी चलाकर जिसको कानून का ज्ञान है, जो अपना इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहा है, उसके बाद वो नेग्लिजेंसी, लापरवाही कर रहा है, तो ये उसकी स्वयं की गलती है और उसकी जिम्मेदारी हमारे यहाँ कायदे CHMO अधिकारी बनाए पड़े हैं, पोल्यूशन से रिलेटेड अधिकारी बने पड़े हैं, तो उन लोगों को ड्यूटी बनती है कि उसके अंदर, टीपर के अंदर जिस राउंड पे वो टीपर चलते हैं और संबंधित जिसके पास ये वेस्ट मिला है उसकी बाकायदे इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे और जिसके यहाँ से ये वेस्टेज गया है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, उसको नोटिस दिया जाए। मैं इस पर यह बताना चाहूंगा कि यह जो एक ठेका होता है, जो इसके अनुबंध के आधार पर सभी अस्पतालों से ये अवशिष्ट जो मेडिकल बायो वेस्ट होता है उसे उठाने के लिए एक कंपनी को ठेका दिया हुआ है। वो कंपनी सभी अस्पतालों से वो अपशिष्ट उठाती है और उसके निस्तारण की उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है, यह जो पदार्थ मिले हैं, अपशिष्ट मिला है, बायोमेडिकल वेस्ट मिला है, वो एक कबाड़ी की दुकान पर मिलता है और कबाड़ी की दुकान है अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर के सामने ही जो नगर निगम का एक यार्ड बना हुआ है जहां पर शहर का कचरा जाता है, कबाड़ी का यह कहना है कि उन्होंने उस कबाड़ में से वो सब खरीदा है अपशिष्ट। ऐसे में सवाल उठता है, क्या उस कबाड़ से अगर वो अपशिष्ट खरीदा गया है तो क्या ऑटो टिप्पर से वो सारा सामान वहां पहुंचा था, या फिर कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने उस ऑटो टिप्पर के अंदर उस कचरे को, उसने अपशिष्ट को उसमें डाला जिसके माध्यम से वहां पहुंचा, लेकिन जितने टनों में वहां माल मिला है ये वो नहीं लगता कि उस वार्ड से, उस कचरा निस्तारण डंपिंग यार्ड से लिया गया हो। सवाल कुछ और भी हैं। इससे पहले मैं, हमारे प्रवीण मित्तल जी हैं एडवोकेट, उनसे हम तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर भी जानना चाहेंगे। प्रवीण जी, इस तरीके के मुद्दे पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो नेग्लिजेंसी है कितनी बड़ी मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 में ये एक्ट आया और उसमें उसके बाद समय समय पर संशोधन हुए, जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अलग अलग अस्पतालों में, हर अस्पताल में 4 तरह के बैग बनाए गए हैं। जैसे येलो बैग है वो मानव अंगों के लिए है, रेड बैग जो है वो प्लास्टिक के लिए है, व्हाइट बैग है जिसमें सिरिंज वगैरह हैं, और जो ब्लू बैग है उसके अंदर अलग पदार्थ हैं। इनका सबका निस्तारण का तरीका अलग है कि बायोमेडिकल वेस्ट में यदि मानव अंग है तो मानव अंगों को या तो जलाया जाएगा या उसको दफनाया जाएगा। सिरिंज वगैरह की जहां तक बात आती है तो उनको सफाई करके और सफाई करने के बाद उनको कटिंग की जाएगी। नीले बैग में कांच के पदार्थ डाले जाएंगे जिनकी धुलाई होगी, उसके बाद उनका स्टरलाइजेशन होगा। इसी प्रकार प्लास्टिक के लिए है कि प्लास्टिक के यदि कोई पदार्थ अस्पतालों में होते हैं, सिरिंज वगैरह हैं जिनमें नीडल्स नहीं है या और पॉली बैग है, तो उनको गलाया जाएगा और उसके बाद उनका निस्तारण किया जाएगा। ये जो जिम्मेदारी होती है ये है राज्य सरकार द्वारा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट नियम बनाता है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की उसकी निगरानी की जिम्मेदारी है। आप यदि ये कहें कि अस्पतालों की जिम्मेदारी, अस्पतालों की जिम्मेदारी उन बैगों में डालने की है, लेकिन अस्पताल यदि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। CMHO भी इस बात से बच नहीं सकता कि हमने तो नियम बना दिए। नियम बनाने के बाद भी आपको उस पे रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या अस्पताल उन नियमों का पालन कर रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यह देखना पड़ेगा कि क्या नियमों की पालना हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन यदि जैसा आपने बताया कि एक कबाड़ वाले के पास यहाँ मिले तो उसने उठाए हैं या किसने उठाए हैं, क्योंकि ये तो एक अनुसंधान का विषय हो गया
इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सीएमएचओ अपने जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। अस्पताल दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन ये मानव जीवन के लिए बहुत गंभीर अपराध है। जी बिल्कुल, मानव जीवन के लिए गंभीर अपराध है। अब संशय जो जाता है कि आखिर अपशिष्ट आया कहां से, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हम जो आंकलन सामने आ रहे हैं, क्या किसी अस्पतालों ने अपने उस खर्चे को, ठेकेदार के खर्चे को बचाने के लिए उसमें से कुछ प्रतिशत ऑटो टिपर में डाल दिया हो और कुछ ठेकेदार को दे दिया हो? अगर वो वेट के हिसाब से अपशिष्ट उठाता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके का एक कारण हो सकता है। दूसरा, कहीं सरकारी अस्पतालों के कोई कर्मचारियों की मिली भगत तो नहीं कि कहीं किसी तरीके के वो कचरा 2 नंबर में किसी कबाड़ी को बेचा गया हो। तीसरी बात ये आती है कि ये कबाड़ अलवर का हो ही नहीं, ये भी हो सकता है कि कबाड़ी ने झूठ बोला हो, ये भी कहा हो कि मैंने यहां से उठाया है क्योंकि टनों में कचरा कम से कम वहां से डंपिंग यार्ड से उसे नहीं मिल सकता। ये भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाहर से किसी अन्य स्टेट से वो कचरा यहां कबाड़ी लाया हो। इन सभी पहलुओं पर चर्चा तो हम कर ही रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जिस पर अभी जांच भी चल रही है, विभागीय अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों से जब ये अपशिष्ट उठाया जाता है, मेडिकल बायो वेस्ट उठाया जाता है, तो जियो टैगिंग भी होती है और उस तरीके से ये सारी मॉनिटरिंग तो होती है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी होना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक पार्ट है ये। रमन जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब इस पे आगे क्या? देखिए आगे क्या, सबसे पहली बात तो अगर हम ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि ऑटो टिपर वालों ने या नगर निगम ने ये जो बायो वेस्ट है वो कबाड़ के गोदाम पे पहुंचाया है, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने पहुंचाया तो पूरा प्रशासनिक तंत्र, पूरा निगरानी तंत्र, जिसमें सीएमएचओ, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालय, वो कहां थे, उन लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अस्पताल से जो बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है उसका और जो प्लांट में जाता है, उन लोगों का एक रिकॉर्ड तो हो कि आज इस अस्पताल से इतना किलो कचरा निकला और इतनो किलो कचरा जाकर प्लांट में पहुंचा, उसका एक रिकॉर्ड होता है। उसकी ऑडिट होनी चाहिए कि जितना अस्पतालों से निकला वो प्लांट पे पहुंचा या नहीं पहुंचा और उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हुआ या नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा कि इनमें हमने जो आप जो कह रहे हैं, जैसा अभी हमारे साथी वकील प्रवीण मित्तल जी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालय और पर्यावरण की, अगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण विभाग अगर इसमें फेलियर है तो मैं इसे बहुत बड़ी विडंबना और एक बहुत बड़ी कह रही कि जिस जिले में दोनों मंत्री जिले से हो, पर्यावरण के और प्रदूषण के महकमे के, अगर उस जिले में प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालय बोर्ड और पर्यावरण कि अगर इस तरह की नेग्लिजेंसी है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि हालात इस तरह के हो गए कि कबाड़ के गोदाम में जो सीरीज मिलती है उससे खाली एक वो आप उसको गोदाम तक सीमित ना रखें, क्योंकि उससे पर्यावरण को नुकसान, उससे मिट्टी को नुकसान, उससे निकलने वाले जल को नुकसान। इसके अलावा वहां जो काम करने वाले, जो कचरा बीनने वाले हैं, उन लोगों के माध्यम से, उनके लोगों के माध्यम से ये बहुत बड़ा कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता था, क्योंकि वो लोग बाहर अपने सामाजिक जीवन में जाएंगे, जब वहां करेंगे तो ये संक्रमण पूरे इस अलवर शहर को क्षेत्र में फैल सकता है, लपेट सकता था और इस अलवर शहर की आधी आबादी के जीवन को खतरे में डाल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक, मेरी नजर में एक ये चैन का टूटना हुआ है, कहीं ना कहीं चैन टूटी है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही हुई है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, वकील साहब, एडवोकेट साहब, भाजपा से जुड़े हुए आप हैं, क्योंकि आश्वासन आपसे भी चाहेंगे। प्रशासनिक स्तर पर एक गंभीर चूक किसकी मानते हैं और क्या कार्यवाही का आप भरोसा दिलाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये अपन को निर्धारित करना पड़ेगा कि प्रशासन की चूक हुई है या चालाकी आदमी ने चंट चालाकी अपनी, जिस प्रकार आपने अभी बताया कि अदर स्टेट से भी ये आ सकता है, संभावनाओं पे इंकार नहीं पूरी किया जा है, सकता। क्योंकि हमारे यहाँ आसपास लगती है अदर स्टेट की सीमाएं भी हैं और संबंधित वहां उस तरह का काम करने वाले इस तरह के लोग भी हैं। आदमी लालच में कई तरह के इस तरह के अपराध कर बैठता है, उसको इस चीज का ज्ञान नहीं होता कि मैं ये जो कर रहा हूं, मैं ये जो चीज लेके आ रहा हूं, इसका क्या दुष्परिणाम पड़ेगा, ये मेरे लिए सही है या गलत है। इस चीज का परिणाम देखने के लिए हमारे यहाँ सब तरह की, देश के अंदर सब तरह की व्यवस्थाएं, एजेंसी हैं। मैं, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी हैं,
यहाँ पुलिस थाना भी है संबंधित उस एरिया के अंदर, जी। वहां पे भी इस तरह की कंप्लेंट शिकायत के आधार पर जिस प्रकार का ये प्रसंज्ञान अब आया है, उस प्रसंज्ञान को हम हमारे प्रशासन के द्वारा, आज अखबार के अंदर भी बहुत बड़ी हेडिंग थी इस चीज की, न्यूज के अंदर, तो आज आपने उस मुद्दे को लिया है, बहुत अच्छा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बीएनएस की जो 2023 के अंदर हमारे भारतीय न्याय संहिता बनी है 2023 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को सजा का भी प्रावधान है। और यदि किसी हॉस्पिटल ने चलाकर इस तरह का वेस्ट वहां दिया है, और यदि जो संबंधित नगर परिषद की जो हमारे यार्ड बना हुआ है, डंपिंग यार्ड, उस यार्ड में से भी यदि किसी ने दिया है, तो उसने भी अपनी बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी, लापरवाही और अपराध का काम किया है। इसकी जांच एजेंसी बैठेगी और जांच एजेंसी बैठकर कार्रवाई करेगी। हमारे दोनों मंत्री, आज हमारे जैसे साथी अपने कांग्रेस के हमारे बैठे हैं, रमन जी ने कहा दोनों मंत्री हैं, दोनों मंत्रियों ने आज पूरे जिले के अंदर जितनी भी कार्रवाई हो रही है, आज इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज एरिया है, सब कुछ है, हर चीज के अंदर पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी कार्रवाई होनी है वो पूरी कार्रवाई होती है। और कहीं भी इस तरह की, आज लंबा समय हो गया, कहीं भी आपको इस तरह की नेग्लिजेंसी, लापरवाही नहीं मिली होंगी। आज हमारे अलवर शहर के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां भी इस तरह की कार्रवाई पोल्यूशन से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है। सारी जिम्मेदारियों के साथ सारे कार्यालय चल रहे हैं, और जितनी भी पर्यावरण संबंधित, जो प्रदूषण संबंधित बातें, वो कहीं भी किसी कंपनी के द्वारा नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है रमन जी, एक बार आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, शॉर्ट में बताइएगा। शॉर्ट में बताऊंगा। अभी हमारे साथी अधिवक्ता और भाजपा से जुड़े जितेंद्र शर्मा जी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहा है। मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि अलवर नगर निगम में सफाई और कचरे का गलत निस्तारण को लेकर एनजीटी ने अलवर नगर निगम पर 76 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, और उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण मंडल और पर्यावरण मंत्रालय को दोषी माना कि अलवर में पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं हुआ, प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं हुआ। तो मैं हमारे साथी जी को बताना चाहता हूं, 76 लाख की पेनल्टी एनजीटी ने अलवर नगर निगम पर लगाई है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नगर निगम और पर्यावरण को दोषी माना। जी प्रवीण जी, बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, सरकारों पर चल रहे हैं, मंत्रियों पर चल रहे हैं। अब कानूनी तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि एक बड़ा नेग्लिजेंसी का मामला है। बस आखिरी आपसे विचार एक बार फिर जानना चाहेंगे, इस मुद्दे का किस तरीके से निस्तारण हो, किस तरीके की कार्रवाई हो, किसके खिलाफ किस तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाए। कानूनी कार्रवाई में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सारे दोषी हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए और जो उनका कार्य है वो कार्य नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि इसमें कोई अस्पताल दोषी पाया जाता है, या कोई ऑटो टिपर वाला, या कोई ठेका कंपनी यदि इसमें दोषी पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारा भी यही कहना है, क्योंकि एक बड़ी नेग्लिजेंसी है। अलवर में इस तरीके से टनों में मेडिकल बायो वेस्ट मिला है, संक्रमण फैल सकता है, बीमारियां फैल सकती हैं, कई लोगों की जान तक जा सकती है। यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि जो आकलन लगाए जा रहे हैं अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो बायोमेडिकल वेस्ट आया कहाँ से। क्या किसी ऑटो टिपर वालों की मिली भगत है, अस्पतालों की लापरवाही है, या किसी बाहरी स्टेट से आया है, या कहीं सरकारी अस्पताल से कहीं कर्मचारियों की मिली भगत है। आखिर वो कचरा पहुंचा कैसे, क्योंकि इस लापरवाही का परिणाम भी सामने आना चाहिए, पता भी चलना चाहिए। कबाड़ी से सख्ती से पूछताछ होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कबाड़ी का बयान आया था, कबाड़ी ने कहा कि सामने डंपिंग यार्ड से उठाया गया है, लेकिन नहीं लगता कि टनों में डंपिंग यार्ड से इस तरीके का कचरा मिल सकता है। लेकिन जांच होना बेहद जरूरी है, और उस मामले में कानूनी कार्यवाही भी बेहद जरूरी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रवीण जी, रमन जी और जितेंद्र जी, फिर मिलेंगे हम इसी तरीके के मुद्दे को लेकर, शहर की चर्चाओं को लेकर। इसी मंच से फिर हम आपकी आवाज़ इसी चर्चा के माध्यम से इसी तरीके से उठाते रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई मुद्दा हो तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।